चाइना की सबसे बड़ी एनुअल पॉलिटिकल गैदरिंग में इकोनॉमिक चैलेंजेस के बावजूद कॉन्फिडेंस दिखाया जा रहा था। प्रीमियर ली चोंग ने इस साल का ग्रोथ टारगेट 5% के करीब रखा है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ में से एक है। This target is backed by economic growth potential and favorable conditions. लेकिन उम्मीद के साथ चाइना के सामने बड़े चैलेंजेस भी हैं। लंबे वक्त से चल रही रियल एस्टेट क्राइसिस की वजह से मकानों के दाम गिर रहे हैं और बिल्डिंग्स खाली हैं, और अब नए यूएस टैरिफ से चाइना के एक्सपोर्ट्स पर असर पड़ेगा, जिससे इन मुश्किलों में इजाफा होगा। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले टर्म के मुकाबले टैरिफ्स दुगने कर दिए हैं, और ट्यूसडे रात को कांग्रेस को दिए गए अपने एड्रेस में ट्रंप ने ऐसा कोई इशारा नहीं किया कि वो इससे पीछे हटेंगे। Other countries have used tariffs against us for decades, and now it's our turn to start using them against those other countries. इसी हफ्ते चाइना ने यूएस के फार्म गुड्स पर अपने टैरिफ्स लगा दिए, लेकिन एनालिस्ट ने इस रिस्पांस को सदा हुआ बताया। Whereas Trump's tariffs were across the board, the People's Republic of China's were much more selective and directed at specific industries and activities, specific products. टैरिफ्स का सामना करने के लिए चाइना ने अपने सुस्त डोमेस्टिक कंजम्पशंस पर ध्यान देना शुरू किया है, लेकिन उसकी इकोनॉमी पर अब भी खतरा है। There is still overproduction in China, so exports are still needed by a lot of companies. So it's going to, I think the tariffs imposed by the Trump administration is going to have an impact. बीजिंग इन चैलेंजेस से कैसे निपटता है, ये इससे तय होगा कि ये कॉन्फिडेंस जमीनी सच्चाई से मेल खाता है या नहीं। ये थी सोल, साउथ कोरिया से वीओए के बिल गैलो की रिपोर्ट।